नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्रस्तुत है निर्मला अध्याय 22। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ठिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो नहीं है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ क्यों रहे हो, जैसे मेरा ही कोई काम करने गए थे? सियाराम, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा घर चला आया हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी ने भी खाना नहीं खाया और चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही बता दिया होता, जाते ही लकड़ी ले लिए। सियाराम अब अपने को संभाल न सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगवाइएगा, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने को नहीं जा सकती। सियाराम, भोंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भोंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा है? सियाराम, तो मैं इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झुड़कियां खाना और बेंच पर खड़े होना ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती? मेरा अब कोई रहा ही नहीं। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं। उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए है ही क्या? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी के दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना? क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ खाना पानी नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो, और क्या? ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहाँ मिल जाएगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी न करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइए। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों तोरिया बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझे कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो कोई मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी भी कह दे कि कचहरी नहीं जाता, तो फिर क्या होगा बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है, नहीं तो बला से धेले की चीज पैसे में आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला।
दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपना जीवन दूसरा हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल पड़ा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गई। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस खट्टे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर में उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे कहीं और शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने को किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी नहीं होगा। हाँ, बुआ जी थोड़ा घबरा रही होंगी। वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन भी न करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटाकर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों के पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते हुए दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार की यात्रा पर। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कंठ स्वर में कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के जाने लोग देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह। इसके आगे सियाराम और कुछ बोल न सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी जरूर होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। शेष आगे।